बहुत से लोग आते हैं और पूछते हैं कि सर मेरी बिल्डिंग में किस साइज़ का कॉलम यूज़ करना चाहिए। देखिए, कॉलम का साइज़ बिल्डिंग के स्ट्रेंथ और सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो कॉलम का साइज़ सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो होता है कि लोडिंग ऑन द बिल्डिंग, कि आपके बिल्डिंग पे कितना लोड आ रहा है अल्टीमेटली। तो बिल्डिंग का अगर आपका हाइट ज़्यादा है, नंबर ऑफ फ्लोर ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टोरीज ज़्यादा है, तो उस केस में बिल्डिंग्स पे अनडाउटेडली ज़्यादा लोड आएंगे, और ज़्यादा लोड आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको कॉलम का साइज बड़ा रखना होगा। दूसरा, स्पेसिंग ऑफ कॉलम, अगर कॉलम की दूरी ज़्यादा है तो दोनों कॉलम से ज़्यादा लोड आएंगे, इसलिए भी हम लोग को कॉलम का साइज बड़ा रखना होगा। तीसरा, क्वालिटी ऑफ सॉइल, अगर सॉइल की क्वालिटी जहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं अगर पुअर है, अच्छी अच्छी सॉइल नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमको बिगर साइज का फुटिंग डिजाइन करना होगा, और वहां पे भी कॉलम का साइज हमको बड़ा रखना होगा। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम कॉलम में नंबर ऑफ टीएमटी बार्स बढ़ा देते हैं, छड़ की संख्या बढ़ा देते हैं, तो उस केस में हम कॉलम का साइज छोटा कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है हमारा कॉलम का साइज। तो वैसे कुछ थंब रूल्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। वो ये है कि मिनिमम आपको 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम यूज करना ही चाहिए, इससे कम आपको यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप सेफर साइड में जाना चाह रहे हैं तो अप टू G+1 और G+2 स्टोरी आप 9 इंची इंटू 12 इंची और 1 फीट बाई 1 फीट का कॉलम यूज कर सकते हैं। और भी अब अगर स्टोरी आप बढ़ा रहे हैं तो उस केस में 12 इंची 1 फीट बाई 1.5 फीट और उससे बड़े साइज का कॉलम यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आप कभी भी गेस नहीं करिए कॉलम के साइज के लिए। उसके लिए आप एक प्रॉपर सिविल इंजीनियर से कंसल्ट करिए, क्योंकि आप कुछ भी करिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग कॉलम हुआ, अगर कॉलम का साइज आपने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, तो उसमें उस केस में आपकी बिल्डिंग तो मजबूत होगी, बट आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आपने कॉलम का साइज छोटा डिजाइन कर दिया तो आप अपने बिल्डिंग को रिस्क में डाल रहे हैं, बिल्डिंग आपका अनसेफ होगा। तो इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर सिविल इंजीनियर से कंसल्ट करके अपना बिल्डिंग डिजाइन करिए।